मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित निबंध रहीमन पानी राखिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। निबंधकार ने इसमें पानी की महत्ता और पानी से उत्पन्न भाव, विचार, आशा, निराशा और अनेक प्रकार की परिवर्तनशील रूपों को पानी के माध्यम से बताने की एक भरसक कोशिश की है कि व्यक्ति के जीवन में पानी का क्या महत्व है। पानी किस किस तरह से अपनी स्थिति, परिस्थिति, बदलाव के रूप में लाता हुआ दिखाई देता है। जहाँ एक और पानी जीवन का एक अनिवार्य रूप माना जाता है और यह भी कहा गया है कि मानव शरीर 70 से 75% पानी से पूर्ण बताया गया है कि अगर पानी की मात्रा किसी भी रूप में कम हो जाती है तो जीवन किस तरह से संकट में दिखाई देता है। ऐसे ही अनेक संकटों के आधार पर पानी की जो महत्ता है वह अनेक उदाहरणों के द्वारा कवि ने, निबंधकार ने इस रूप में बताने का सर्वप्रथम रूप से प्रयास किया है। पानी पानी में जीवन मतलब जीवन में पानी की क्या महत्ता है, उसका रूप स्वरूप विद्यानिवास मिश्र ने इस निबंध में अनेक संदर्भों के द्वारा व्यक्त किया है। जो संदर्भ इस प्रकार से आप जानते हैं कि सुबह उठते ही साथ या ये कह लीजिए कि अपनी दिनचर्या में हम सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से पानी का सदुपयोग, दुरुपयोग दोनों रूपों से करते हुए दिखाई देते हैं। अगर एक दिन आप ये मानकर चले कि पानी नहीं आता है या उसका आना किसी भी तरह से बंद हो जाता है तो देखिए ऐसा लगता है जीवन के जो सारे कार्य हैं वो कहीं ना कहीं पानी पर ही निर्भर करते हुए दिखाई देते हैं। बात बात और आजकल तो महामारी का जो समय है उसमें पानी की उपयोगिता और महत्ता दोनों ही सार्थक रूप से बढ़ती गई है। जैसे कि हम 10 मिनट में 5 मिनट में हाथ धोने की जो प्रक्रिया है उसका रूप स्वरूप वहां पर चित्रित होते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर निबंधकार ने पानी की महत्ता को अनेक रूपों में बताने की कोशिश की है। जैसे जनमानस के लिए किस प्रकार पानी आवश्यक है, पानी के बिना दैनिक जीवन की क्रियाकलाप और जीवन के रूप को नहीं जिया जा सकता। कहा जाता है पानी है यानी कि जल है तो कल है, जल है तो हर चीज संभव दिखाई देती है। जल के आधार पर ही जीवन की अनेक प्रकार की दिनचर्या निर्भर करती हुई दिखाई देती है। भारतीय परंपरा में पानी का महत्व अनेक मूल्यों के आधार पर कविवर ने, निबंधकार ने बताने का प्रयास यहाँ पर किया है कि किस तरह से भारतीय परंपरा में पानी अथवा उसका पर्यायवाची जल या नीर के रूप में हम अनेक रूपों में व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। अर्थ वेद में 9 प्रकार के जलों का वर्णन किया गया है। जैसे हमारे वेदों ग्रंथों में अथवा पूजा के लिए जल का जो महत्व है वह सर्वोपरि रूप में माना जाता है। किसी भी कार्य में हम जल का शुद्ध रूप से प्रयोग करते हुए नजर आते हैं और कहा जाता है कि भारत की नदियां हमारे यहाँ पर आप देखिए भारतीय परिवेश में, वातावरण में अनेक प्रकार की नदियों का जो रूप स्वरूप है वह किस तरह से हमारे लिए पूज्य रूप में वर्णित होता हुआ दिखाई देता है। भारत की नदियां पवित्र और जीवन दायिनी हैं क्योंकि इनसे हमें पानी की महत्ता का जो रूप स्वरूप है वह ज्ञात होता हुआ दिखाई देता है। इनसे हम कृषि में विशेष प्रकार की सहायता भी मिलती है। उसी से हमें अनेक प्रकार के जो फल हैं, सब्जी है, अनेक प्रकार की जो खाद्य सामग्री है वो हमें प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं कि बिना जल के अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं वह कहीं भी अपने कार्य में विकसित होती हुई नहीं दिखाई देती। इसलिए हमारे जीवन में जल का जो महत्व है वह अनेक रूपों से ज्ञात होते हुए दिखाई देता है। मानव जीवन जल के द्वारा ही उसका विकास और आगे का आधार संभव हो पाता है। नदियों में बहता जल शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इससे हमारे अनेक प्रकार की, जैसे कहा भी जाता है कि अगर जीवन में हम सदकर्मों के रूप में अपने कार्य को करते हुए चलते हैं पर कई बार ऐसा होता है अनजाने वश या जानबूझकर भी हम कई ऐसे
कर्म कर जाते हैं, जिसकी भरपाई हम इन नदियों के शुद्ध रूप में ज्ञात करते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ पर जो अनेक प्रकार की नदियाँ हैं, वह किस तरह से हमारे भाव को, हमारी भावनाओं के साथ एक तरह से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। पानी ना होने पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो हमारी स्थिति परिस्थिति है, उस पर भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। आधुनिक जीवन में पानी की क्या उपयोगिता है, क्या रूप स्वरूप है, वह भी देखते हुए बनता है। जैसे कि हम कहते हैं कि आधुनिक परिवेश में जल का जो बहाव है, जल का जो समावेश है, वह कहीं न कहीं कम होता चला जा रहा है, और वो कहीं न कहीं हमारी लापरवाही का ही जो नतीजा है, उसकी ही हम एक तरह से भरपाई करते हुए नज़र आते हुए दिखाई देते हैं। हम अनेक रूपों में जो जल का या पानी का जो रूप स्वरूप है, उसे अनेक आधारों पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि जहाँ पर हमें लगता है कि हम उसका निरर्थक रूप से सदुपयोग या दुरुपयोग करते हुए नज़र आते हैं, गाड़ी धोते हुए या ब्रश करते हुए हम अनेक प्रकार की ऐसी चेष्टाएँ करते हुए दिखाई देते हैं कि वहाँ पर जल की जो एक तरह से है बेपरवाही से उसका वहन करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि जीवन में अलग प्रकार से आपको समस्याएँ उत्पन्न करते हुए दिखाई देंगी जीवन में। तो हमें ध्यान रखना है कि आधुनिक जीवन में पानी का किस तरह से एक तरह से उसका भाव वहाँ पर चित्रित करते हुए प्रकट करना है, क्योंकि आधुनिक जीवन में हम देखते हैं पानी के आधार पर अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती चली जा रही हैं। उनसे बीमारी भी हम उत्पन्न देख सकते हैं, जैसे कि पानी की अशुद्धता के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को एक तरह से घेरती हुई नजर आ रही है, और इन पानी की अशुद्धता के कारण ही हमें अनेक प्रकार के अभिशापों से भी गुजरना पड़ रहा है। जैसे हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में जो धारा चल रही है, उसके कारण पानी से होने वाली बीमारियों से व्यक्ति का जो शरीर है, वह अनेक प्रकार से भयावह स्थितियों से गुजर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि पेट की बीमारी हो रही है, या पीलिया या टाइफाइड या अनेक प्रकार की बीमारियां भी हमारे शरीर को पानी के दुष्रूपों से या अशुद्ध रूपों से घेरती हुई नजर आती है। हम देखते हैं पानी के रूप में हमें कठोरता का रूप भी वहां पर वहन करते हुए दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि साबुन या सर्फ, अन्य कठोर पदार्थ में पानी की आवश्यकता दिन प्रतिदिन रूप से बहुत ज्यादा पड़ती हुई दिखाई देती है। जब तक वो झाग खत्म नहीं होते, तब तक हम पानी का जो प्रयोग है वह लगातार करते हुए दिखाई देते हैं। इससे पानी का जो लोक मंगल और लोक हितकारी रूप है, वह हम देखते हैं कि हमें उनसे एक तरह से उसका निर्वाह ढंग से हम नहीं कर पाते, जिसके कारण हम अनेक परेशानियों से गुजरते हुए नजर आते हैं। इसलिए पानी का जो लोक मंगल और लोक हितकारी रूप है, वह नदियों द्वारा जल धारा की महत्ता, निर्भरता और दृष्टिकोण का रूप प्रतिपादित कर उपयोगिता सिद्ध करती हुई दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है कि पानी का हमें समय अनुसार सदुपयोग करके उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी भावी पीढ़ी को भी इसी तरह से जल का जो विरासत के रूप में देकर जाना है। क्योंकि हम केवल जमीन जायदाद या अपने आचार विचार या संस्कृति को ही विरासत में नहीं देकर जाते हैं, इन चीज़ों को भी हम विरासत में देकर जाते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही और युवा अवस्था वृद्धावस्था तक सीखने के क्रम में दिखाई देते हैं। तो पानी का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, पानी किस तरह से उसका सदुपयोग होना चाहिए, पानी की महत्ता को दिन प्रतिदिन समझना चाहिए। ना कि हम देखते हैं कि हमने तो पूर्ण रूप से उसे एक तरह से जी लिया है या पी लिया है, पर हम भावी आने वाली पीढ़ी को हम अनेक प्रकार के संकटों से वहां पर उनको एक तरह से दरकिनार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल प्रदूषण की समस्या भी हम अनेक रूपों में देखते हैं कि किस तरह से जल प्रदूषण की जो गंभीर समस्या है, उससे व्यक्ति कितनी व्यवस्था से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। जल की शुद्धता के लिए आज हम अनेक प्रकार के प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार की तकनीकी सुविधाओं से उनको शुद्ध करने की प्रक्रिया लगी रहती है। जैसे हम देखते हैं कि घरों में हम फिल्टर के पानी का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं, और कितना पानी हम उसके हिसाब से भी उसका दुरुपयोग भी करते हुए नजर आते हैं। उसको हम संरक्षण के माध्यम से रखते हुए नजर नहीं आते हैं। जब पानी की किल्लत होती हुई दिखाई देती है, तो हमें अनेक प्रकार की
पीड़ाओं से वहाँ पर सामना करना पड़ता है। या पानी हम देखते हैं कि अगर किसी तरह की खराबी आते हुए दिखाई देती है, अशुद्धता का भाव दिखाई देता है, तो हम पानी को गर्म करते हुए भी पीते हुए दिखाई देते हैं। हम अनेक रूपों में संवेदना, वेदना के रूप में भी पानी का जो रूप स्वरूप है उनके आधार पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। शाश्वत मूल्यों का भाव, क्योंकि हम मूल्यों के आधार पर भी पानी का जो प्रयोग है वह लोकोक्ति, उक्ति, मुहावरों के संदर्भ में प्रयोग करते हुए नजर आते हैं कि पानी मान मर्यादा के रूप में भी आंका जाता है। पानी के बिना सब कुछ बेईमानी सा प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। पानी व्यक्ति की आन शान दोनों में निहित होता हुआ दिखाई देता है। कविवर रहीम ने अनेक प्रकार से अपने दोहों में इसके इन संदर्भों के बारे में बताया गया, जैसे कि 3 संदर्भ उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से पानी के रूप में बताने का प्रयास किया है। जैसे जैसे मोती, मनुष्य और चूना के रूप में पानी की अनिवार्यता किस तरह से नापी या निरीक्षण की जाती है। जैसे मोती का अगर हम देखते हैं कि कलर यानी कि पानी उतर जाता है। आजकल देखते हैं हम सोने चांदी के बर्तनों में या जेवरों में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के पानी के द्वारा उसकी सौंदर्यता, उसकी आकर्षण को बढ़ाया जाता है। ऐसे ही मोती के रूप में भी हम देखते हैं कि किस तरह से उसके आकर्षण का जो रूप स्वरूप है वह बढ़ाया जाता है। अगर उसका पानी उतर जाता है तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, और चमक फीकी पड़ जाती है तो उसका मूल्य अपने आप घटता हुआ दिखाई देता है। उसी तरह से मनुष्य के आधार पर भी पानी का जो महत्व है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि अगर मनुष्य का पानी यानी कि आंखों का पानी अगर नष्ट हो जाता है तो हम देखते हैं कि उसका अस्तित्व भी एक तरह से मिट जाता है, नष्ट होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि व्यक्ति शिष्टाचार मूल्यों के द्वारा ही अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। अगर इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति आदर, मान, सम्मान नहीं होता है, तो वह किस तरह से उसके सामने, या हम देखते हैं अपने वृद्ध के सामने, अपने बड़ों के सामने अगर हम किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार करते हैं तो उससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति में किस तरह से पानी की कमी होती जा रही है, यानी कि मान मर्यादा का या शिष्टाचार का किस तरह से पानी उतरता चला जा रहा है कि बड़े छोटे की वहां पर किसी भी तरह का आदर भाव नहीं रह गया है। तो इस रूप में हम आंखों का पानी के मरने के अर्थात पर हम मुहावरे, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। तीसरा आधार जो कवि ने बताने की कोशिश की है कि चूने के आधार पर भी पानी का जो महत्व है वह एक तरह से निरर्थक होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हम हर चीज पर एक तरह से निर्भय या निर्भरता के रूप में दिखाई देते हैं। तो चूने का पानी अगर सूख जाता है तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि उसका प्रयोग हम कहीं भी करते हुए नहीं देखते। इस तरह से अनेक रूपों में कवि ने यहाँ पर निबंधकार ने यहाँ पर जो शाश्वत मूल्यों के द्वारा भी अनेक रूपों के आधार को व्यक्त किया है, जैसे कि सहृदयता है, प्रेम है, सत्य है, निष्ठा है, परोपकार है। अगर इसमें हम देखते हैं कि मनुष्य के प्रति एक तरह से एक निष्ठता का भाव नहीं रहता है, संवेदनशीलता नहीं रहती है, तो वहां पर हम पानी उतरने का रूप यहाँ पर सार्थक करते हुए दिखाई देते हैं। विद्वानों द्वारा पानी का महत्व अलग अलग रूप में मापा गया है। जैसे कवि एवं विद्वानों ने पानी के महत्व को अनेक रूपों के माध्यम से समझाने का भरसक प्रयास किया है। मुहावरे, जैसे अभी मैंने आपको बताया, लोकोक्ति के माध्यम से पानी का जो महत्व है और उसके प्रति बढ़ती चिंता को दोनों रूपों में प्रस्तुत करने का विद्यानिवास मिश्र ने यहाँ पर प्रयोग किया है। पानी के प्रति अपनी संवेदना को, अपनी असंवेदना को यहाँ पर व्यक्त अनेक रूपों में किया है। पानी का मनमाना प्रयोग अनेक आधारों पर हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमें पौधों में पानी देना है तो हम पाइप का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसका मनमाना प्रयोग हम वहां पर देखते हुए नजर आते हैं। या हम देखते हैं कि हम नहाते वक्त भी फुआरे से नहा रहे हैं तो पानी का उसमें कितना दुरुपयोग करते हुए हम नजर आते हैं। ऐसे ही अनेक स्थितियों परिस्थितियों में हम पानी का जहाँ पर सदुपयोग होना चाहिए वहां पर हम दुरुपयोग करते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है पानी के संदर्भ में कि लोग पानी की महत्ता का जो प्रयोग है वह दुरुपयोग में करते चले जा रहे हैं, जिसका खामियाजा
लिहाजा हम आने वाले समय में या तो भोग सकते हैं या उसे सुधार सकते हैं। दोनों जो स्थिति परिस्थिति है मनुष्य के हाथ में होती हुई दिखाई देती है। संवेदना का अर्थ और भाव का रूप पानी का व्यक्ति के जीवन में क्या, कैसे और किस प्रकार प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर एक दिन हम व्रत रख लेते हैं तो किस तरह से व्यक्ति शिथिल होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी ऊर्जा का वहां पर रूप स्वरूप नहीं दिखाई देता। उसी तरह से पेड़ पौधों के माध्यम से हम देखते हैं कि अगर उनमें पानी नहीं दिया जाता है तो वे किस तरह से शिथिल होते हुए दिखाई देते हैं, उनमें जान ही नहीं दिखाई देती। तो पानी चाहे जीव है, जंतु है, मनुष्य है, हर किसी के लिए उतना ही उपयोगी है जितना एक मनुष्य के लिए उपयोगी है। हम देखते हैं कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इसमें हर एक व्यक्ति पानी पर ज्यादा आश्रित होते हुए दिखाई देता है, चाहे वह मनुष्य है, चाहे पेड़ पौधे हैं या जीव है, जंतु है, जानवर है, सभी के लिए पानी अमृत का काम करता हुआ दिखाई देता है। तो व्यक्ति के जीवन में पानी की जो उपयोगिता है वह स्वप्रथम रूप से आंकी जाती है और हम उसका निर्वाह और उसका प्रयोग हमें कैसे करना है उससे उसका प्रभाव भी सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। निबंधकार ने इसमें तथ्यों, तर्कों और स्वानुभूति के आधार पर, यानी कि व्यक्ति की अपनी अनुभूति के आधार पर अनेक प्रकार से पानी की जो अभिव्यक्ति है उसका रूप स्वरूप यहाँ पर व्यक्त किया है कि व्यक्ति अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रति पानी के रूप में चिंता और चुनौतियों के कारण बिगड़ती व्यवस्था का जो चित्रण है उसके संदर्भों को उदाहरण सहित बताने का प्रयास किया है। पानी के विविध अर्थों पर बल दिया गया है, जैसे करुणा है, मर्यादा है और शर्म आदि के महत्व के रूप में मैंने शिष्टाचार के आधार पर अनेक रूपों में बताया है कि अगर व्यक्ति बल के आधार पर किसी का जो प्रयोग है वह दुरुपयोग के रूप में करता हुआ दिखाई देता है तो वहां भी हम देखते हैं कि जो शर्म है, हया है या पैसे के बल पर वह अपनी जो अर्थवत्ता है उसको खो देता हुआ दिखाई देता है। करुणा का वहां पर भाव नहीं दिखाई देता, मर्यादा तोड़ती हुई दिखाई देती है और शर्म और हया का जो आवरण है वह व्यक्ति छोड़ता हुआ नजर आता है। पानी की समस्या और समाधान हम देख रहे हैं कि किस तरह से जल के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अब यह अनेक स्थानों में देखते हैं या अनेक स्थिति परिस्थितियों में देखते हैं तो इसका जो रूप स्वरूप है वह भयंकर स्थिति में होता चला जा रहा है। इसीलिए इसके उद्धार समाधान के लिए अनेक प्रकार की रूप स्वरूप रचे गए हैं, अनेक प्रकार की तकनीकी या तकनीकी माध्यमों से उसका प्रयोग सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप में भी जल की जो वास्तविकता का जो संदर्भ यहाँ पर प्रस्तुत किया है वह पे बहुत ही उपयोगी दिखाई दिया है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, जैसा कि हम जानते हैं समाज में रहते हुए अपने व्यवहार और आचरण के द्वारा वह किस तरह से अपने अस्तित्व, अपने वर्चस्व को वहां पर स्थापित करते हुए दिखाई देता है। जिस व्यक्ति का जैसा आचरण होता है वैसे ही उसका वातावरण के अनुसार हित या अहित करने का जो भाव है वह सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। इतिहास और वर्तमान पर आधारित पानी की महत्ता हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से बढ़ते जल के संकट के कारण अनेक हमारे समाज में, हमारे प्राचीन काल से लेकर अब तक, जैसे कि हम जानते हैं आदिकाल आंदोलनों का या युद्धों का रूप स्वरूप वहां पर चित्रित होता हुआ दिखाई दिया। भक्ति काल में भक्ति की प्रवाह आती हुई दिखाई दी है। रीति काल में भी हम इसी तरह की विलासिता को देखते हुए नजर आ रहे हैं। आधुनिक काल में हम देख रहे हैं कि हर चीज में वर्चस्व की भावना है, चाहे वो नारी हो, चाहे वह इतिहास हो या वर्तमान हो या हम विधा, अनेक प्रकार की विधाओं में हम देखते हैं कि विकास की भावना वहां पर जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो अगला युद्ध ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पानी के संदर्भ में भी हम अगला युद्ध का जो आवरण है जो तैयार कर रहे हैं उसके प्रति गंभीर चिंता का जो रूप स्वरूप है निबंधकार ने जताने का प्रयास किया है कि भविष्य में पानी की बढ़ती समस्याएं, संकट किस तरह से विकराल रूप धारण कर सकती हैं।
पानी का अर्थ समय, वातावरण और परिस्थिति के अनुसार हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी की आवश्यकता हर किसी व्यक्ति के लिए है, हर किसी वस्तु के लिए है। हम देखते हैं कि सुबह की दिनचर्या से लेकर रात के सोने के आधार पर हम किस तरह से पूर्ण रूप से पानी पर ही एक तरह से आश्रित होते हुए दिखाई देते हैं। पानी की आवश्यकता व्यक्ति के जीवन में अनेक आधारों पर प्रकट होती हुई दिखाई देती है, और जैसे कि हम सुबह से लेकर शाम तक खाना, पीना या अन्य रूपों में कपड़े धोने हैं, या फिर हम देखते हैं कि किसी भी तरह का जो कार्य है वह पानी पर ही एक तरह से निर्भर होते हुए दिखाई देता है। अभाव हम देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन पानी की जो समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जल के आधार पर अनेक प्रकार के संकट समाज में दिखाई दे रहे हैं, तो उन संकटों के कारण व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की विषमताएं और अनेक प्रकार की जो विसंगतियां हैं वह भी उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रही है। तो पानी के प्रति जो हमारा उद्गार है, जो हमारे भाव है, वह एक तरह से शाश्वत मूल्यों की तरह ही प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। व्यक्ति को पानी की उपयोगिता और महत्व दोनों समझना चाहिए, क्योंकि इसे हमें संजो कर रखना चाहिए, ना कि इसके प्रति हमारे जो भाव हैं उसे एक तरह से निष्कृत कर देना चाहिए। पानी की उपयोगिता व्यक्ति के जीवन में एक नवीन रूप में मापी जा सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि भावी पीढ़ी भी इसी क्रम में अपने पानी का सदुपयोग करती हुई नजर आएगी। जहाँ पर अनावश्यक होगा वहाँ पर उसका अवरोध होता हुआ दिखाई देगा, और जहाँ पर आवश्यक है तो उसके प्रति संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो कवि या निबंधकार ने पानी का जो समय के आधार पर उसकी आवश्यकता, वातावरण के आधार पर उसका महत्व और परिस्थिति के आधार पर उसकी समाधानों का जो रूप स्वरूप है उस पर गंभीर चिंता और अपना रोष प्रकट करने की कोशिश की है। धन्यवाद।